अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हमने जो है वो अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें हम जो है वो नेसेसरी पढ़ेंगे एसिड की बेस की, कि बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। Acid, base and salts are three distinct classes in which almost all the organic and inorganic compounds are classified. ठीक है, एसिड और बेस और सॉल्ट ऐसे थ्री क्लासेस हैं जिनके अंदर तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं। अ फेमस मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हयान प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है, तो ये आप अंडरलाइन कर लें ये लाइन कि जाबिर बिन हयान जो हैं एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो पहली दफ़ा नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनाया था, डिस्कवर किया था। इन 1787 the various named binary compounds of oxygen such as CO2 and SO2 as acid which on dissolution in water gave acidic solutions। ठीक है, अच्छा एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, कंपाउंड्स बनाए थे ऑक्सीजन के, बाइनरी कंपाउंड्स जो हैं ऑक्सीजन के वो बताए थे, जैसे कि CO2 हो गया, SO2 हो गया। ठीक है, कि इनको अगर डिसोसिएट करें वाटर के अंदर तो ये क्या करते हैं, एसिडिक सोल्यूशन देते हैं। लेटर ऑन इन 1815 सर हेनरी, अच्छा अब यहाँ पे जो है वो डिस्कवरीज आपको बताएंगे कि किस साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया था, कैसे कैसे डिस्कवर किया था। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपका इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आपके पास है 1815 में जो है वो क्या किया गया था, देयर आर सर्टेन एसिड्स विच आर विदाउट ऑक्सीजन। बहुत सारे ऐसे एसिड्स थे जो ऑक्सीजन के बगैर बनाए गए, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है इसके अंदर ऑक्सीजन एटम मौजूद नहीं है। इसके अलावा उसने क्या कहा है, प्रूव द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ड्रेव ने इसको प्रूव किया कि इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एसिड, जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन जो है आप कह लो कि मेन चीज़ होती है किसी भी एसिड में। ठीक है, अगर हम ज़्यादातर एसिड्स देखें तो उसके अंदर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो इसी बेस पे इसने ये प्रूव किया कि जो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एसिड में मौजूद होता है, जो एक इम्पॉर्टेंट एक मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा है। It was also discovered that all water soluble metallic oxides turn red litmus blue which is a characteristics of bases। क्या कह रहे हैं कि इसमें एक और चीज़ डिस्कवर की थी, वो क्या की थी कि तमाम वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो टर्न हो जाते हैं, रेड से ब्लू में चेंज हो जाते हैं। अब रेड से ब्लू में जब लिटमस पेपर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो क्या है, वो बेस है, यानी कि उसके अंदर जितने वो जो है ना बेस मौजूद है उसके अंदर। ठीक है, द वर्ड एसिड इज़ ड्राइव फ्रॉम द लातीन वर्ड। जो एसिड का लफ्ज़ है वो लातीन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है एसिडस, मीनिंग सोर, जिसका मतलब है खट्टापन। The first acid known to man was acidic acid। जो पहला एसिड जो दरियाफ्त किया गया था, डिस्कवर किया गया था, वो क्या था, एसिडिक एसिड था। दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ विनीगर। विनीगर की फॉर्म में, जो आपके घरों में सिरका मौजूद होता है, सिरके की फॉर्म में ये पहली दफ़ा डिस्कवर किया गया था। वी ऑल हैव अ lethal concentration of hydrochloric acid in our stomach which help to break down the food। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हमारे जो, अगर हम अपने स्टमक की बॉडी के अंदर बात करें तो हमारी स्टमक के अंदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन मौजूद होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो कि क्या करती है, ये हमारे खाने को, जितना भी हम खाना अपना फूड खाते हैं उसको उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करती है। समटाइम्स
टाइम्स द अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड बिकम्स टू मच, ठीक है। कभी कभार जो स्टमक का एसिड होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाता है, विच कजेज एसिडिटी, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत होती है स्टमक के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि मैदे में जलन हो रही है। This uncomfortable feeling is easily treated by taking an alkaline medicines. तो इस वाली कंडीशन को ख़त्म किया जा सकता है अल्कलाइन मेडिसिन्स लेके, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनके अंदर अल्कलाइन प्रेजेंट होता है। अगर हम वो मेडिसिन ले लें जो हमारे बेसिकली किस लिए होती हैं, स्टमक की जो मेडिसिन्स मिलती हैं उसके अंदर अल्कलाइन मौजूद होता है। अल्कलाइंस मौजूद होते हैं, जब हम ये खाते हैं तो अल्कलाइंस क्या करते हैं कि उस तेज़ाबियत को, उस जो है ना एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं। द अल्कलाई न्यूट्रलाइज द एसिड, वो क्या करता है, अल्कलाई जो उसके मेडिसिन के अंदर प्रेजेंट होती है वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी कि कम कर देती है, ठीक है। प्रोड्यूस अ हार्मलेस केमिकल कॉल्ड अ सॉल्ट, और उसको क्या बना देती है, सॉल्ट बना देती है, ताकि तेज़ाबियत ख़त्म हो जाए और आपकी जो एसिडिटी है वो ठीक हो जाए। तो हमने जो है वो देख लिया, पढ़ लिया कि इंट्रोडक्शन कि क्या है क्या नहीं है। तो ये आपने जो है वो MCQs के लिए याद करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा MCQs आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में एसिड और बेस है क्या, और क्या 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 थेरीज इसके ऊपर निकली हैं, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या इसके बारे में डेफिनेशन बताई है, ये एक्चुअल है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उसने बताया हुआ है प्रॉपर्टीज़ आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, और इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो आपके पास अगर ये क्वेश्चन आ गया शॉर्ट क्वेश्चन में एसिड और बेस का डिफरेंस, तो आपने ये टेबल जो है बना हुआ ये लिखना है, ठीक है। एसिड हैव सोर टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अनरिप फ्रूट्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले उसने क्या कहा है कि एसिड के पास जो है, अगर हम एसिड को टेस्ट करें तो उसका खट्टापन होता है, उसके अंदर खट्टा फ्लेवर आता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लेमन हो गया, लेमन जूस, अगर हम लेमन को थोड़ा सा टेस्ट करें तो वो खट्टा खट्टा सा होता है। और बेस क्या होता है, बेस हैव बेटर टेस्ट एंड फील स्लिपली, फॉर एग्जाम्पल सोप एंड स्लिपली टू मच। क्या कह रहे हैं कि बेस जो है उसका कोई टेस्ट नहीं होता, लाइक वो खट्टा नहीं होता, ना ही मीठा होता है, वो बिटर टेस्ट होता है उसका, और उसकी फीलिंग जो है वो स्लिपरी होती है, यानी कि अगर हम बेस को पकड़ें तो वो स्लिप कर जाता है। जैसे कि हमारे पास सोप है, जब हम सोप को टच करते हैं तो वो स्लिप करता है, और सोप का टेस्ट बेटर होता है, यानी कि वो खाने लायक तो नहीं होता, ठीक है। सेकेंड है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। एसिड क्या करते हैं, अगर लिटमस पेपर पे एसिड को लगाया जाए और उसके डिप किया जाए, लिटमस पेपर एसिड में डिप किया जाए, तो क्या होता है कि वो ब्लू से रेड में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि पहले उसका कलर ब्लू होगा, लेकिन जब हम उसको एसिड में डालेंगे तो क्या होगा कि उसका कलर रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। और बेस में क्या होता है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड, इसमें क्या होता है कि वो रेड कलर से ब्लू कलर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड है दे आर कोरेजन इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ज़्यादा मिलता है, जबकि कोरेजन की फॉर्म होती है, कोरेजन की फॉर्म होती है और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होती है। और जबकि बेस जो होता है दे आर नॉन कोरेसिव एस्पेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH और एंड KOH, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि ये नॉन कोरेसिव होता है, और इसकी कौन सी फॉर्म होती है, ये NaOH की फॉर्म में या KOH की फॉर्म में ज़्यादा मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा लास्ट जो बात उसने कही है, देयर एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो एसिड है उसका जो, अगर हमारे पास किसी भी एसिड का कोई सोल्यूशन हो और उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को डालें तो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी होती है एसिड सोल्यूशन में,
ठीक है। जबकि हम अगर बेस की बात करें, देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, तो बेस भी सेम काम करती है कि बेस का भी जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। कंडक्ट का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, ठीक है, एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरी जगह दूसरे पॉइंट तक। एसिड जो है वो क्या करते हैं, एसिड और बेस दोनों इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं। तो हम उसको जो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी को जब मूव करवाया जाता है तो हम उसको कंडक्ट करना कहते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है आर्हेसियफ कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेसियफ एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था 1787 में। इन्होंने बताया था कि एसिड और बेस एक्चुअल होता क्या है फर्स्ट टाइम। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन to give hydrogen ions. In general, the ionization of acid take place as follows. क्या कह रहे हैं, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या था। तो ये अगर आपको आ गया तो आपने आर्हेनियस की एसिड और बेस वाली डेफिनेशंस लिखनी है। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें या डालें तो वो क्या दे, एच पॉजिटिव आयन दे। जैसे कि ये हमारे पास था ए था। ए जो है वो आपको समझाने के लिए यहाँ पर सिर्फ करवाया है, ये जर्नल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन का क्या मतलब है कि ये समझाने के लिए आपको बताया है। एच ए था, उसको हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, ये वाटर लिया, इसके अंदर डिज़ोल्व किया, एच पॉजिटिव आयन अलग हो गया और ए नेगेटिव आयन अलग हो गया। तो क्या कह रहा है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा स्पीशी है जो कि एच पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है। अगर इसको किसी भी वाटर में डिज़ोल्व करवाया जाए तो ये एच पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है। उसको फिर उसने जो है वो इक्वेशन में भी आपको बता दिया है। फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस सच एज HCl, अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl भी क्या करता है, H पॉजिटिव आयन दे देता है। Cl अलग हो जाता है नेगेटिव फॉर्म में और H पॉजिटिव अलग हो जाता है। H पॉजिटिव मिल गया तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एसिड है। इसी तरह HNO3 है, NO3 नेगेटिव फॉर्म में चला जाता है और H पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाता है। तो ये क्या है, ये भी इसका मतलब है एसिड है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होता है, H यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला H टूट जाता है और H पॉजिटिव आयन बन जाता है और बाकी ये सारा जो है वो नेगेटिव बन जाता है। तो H पॉजिटिव आयन मिल गया, इसका मतलब है कि ये क्या है, एसिड है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसने कहा है कि एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो कि H पॉजिटिव आयन देती है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डिज़ोल्व करने के बाद आपके पास H पॉजिटिव आयन आ जाए, वो वाला सब्सटेंस आपके पास क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद इसने बेस का भी बताया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, बेस इज अ सब्सटेंस विच एसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, ठीक है। ये है बेस की डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ से बेस इज अ सब्सटेंस से लेकर यहाँ तक हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, ठीक है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है बेस की। बेस उसने क्या कहा कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको डिसोसिएट, पानी के अंदर अगर हम डिसोसिएट करें तो वो OH नेगेटिव आयन बनाता है, ठीक है। जैसे कि जनरल रिएक्शन ये उसने बताया है आपको, ठीक है, कि BOH था, ठीक है, और इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व किया तो B पॉजिटिव आयन अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग हो गया, OH नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, बेस है। इसके बाद उसने आपको एक और दी है ये वाली एग्जांपल NaOH, ठीक है। ये NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो N पॉजिटिव अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग हो गया, OH नेगेटिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में अलग हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, बेस है। Thus, according to Arrhenius concept, acid give H positive ion in water, base gives OH ions in water, ठीक है। सिंपल इक्वेशन ये चीज़ है। उसने क्या कहा है, सिंपल जो है वो ये है कि एसिड जो है अगर उसको पानी में डालोगे तो वो H पॉजिटिव आयन देगा और बेस को अगर पानी में डालोगे तो वो OH नेगेटिव आयन देगा। ये कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेना है कि एसिड कौन सी चीज़ है और बेस कौन सी चीज़ है। एसिड, ये नाम याद आपने साथ करने हैं फॉर्मूले के साथ। पूछा जा सकता है HCl की फुल फॉर्म क्या है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि HCl है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक करते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और जो है लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी वीडियोस देख भी रहे हैं और आपको समझ भी आ रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम जो है वो लिमिटेशंस पढ़ेंगे। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।